अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो HVAC से रिलेटेड डिह्यूमिडिफायर की वीडियो है। डिह्यूमिडिफायर्स और ह्यूमिडिफायर्स बेसिकली नमी को कंट्रोल करने के लिए, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, आज हम जिस पे बात करेंगे वो डिह्यूमिडिफायर है। डिह्यूमिडिफायर और ह्यूमिडिफायर में बेसिकली फ़र्क क्या है? ह्यूमिडिफायर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें नमी की ज़रूरत होती है, और डिह्यूमिडिफायर हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ से हमने एयर में से, हवा में से नमी को जज़ब करना है या ख़त्म करना है। डिह्यूमिडिफायर हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, डिह्यूमिडिफायर का काम करने का तरीका, ये काम कैसे करता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक स्विमिंग पूल है। ये उसके स्विमिंग पूल पे लगा हुआ है। स्विमिंग पूल पे लगाने का बेसिकली मकसद क्या है और ये यहाँ पे कैसे काम करता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। स्विमिंग पूल में आपको पता है कि पानी होता है, तो जब गर्मियों का मौसम होता है, एसी चल रहे होते हैं, तो आपको पता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो पानी है वो बुखारात की शक्ल में भी थोड़ा बहुत हवा में मिक्स हो जाएगा, वेपर्स की सूरत में। तो जब हवा जो रिटर्न एयर है एसी की, ये बुखारात रिटर्न एयर के ज़रिए हमारे एयर हैंडलिंग यूनिट में आ जाएंगे। एयर हैंडलिंग यूनिट, एसी जो भी है, एसी या एयर हैंडलिंग यूनिट है, उसको दोबारा ठंडा करके दोबारा सर्व्ड एरिया यानी कि स्विमिंग पूल में दोबारा उसको भेज देंगे एयर को। लेकिन ये नमी जैसे ही बढ़ती है ऐसा ऐसा बढ़ती जाएगी, तो ये कंफर्टेबल जोन नहीं होगा किसी शख्स के लिए, किसी इंसानी लाइफ के लिए कंफर्टेबल जोन नहीं कहलाएगा। इस वजह से इसकी नमी को ख़त्म करने के लिए हमने ये डिह्यूमिडिफायर एयर हैंडलिंग की रिटर्न एयर डक्ट के दरमियान में लगाया हुआ है। एयर हैंडलिंग यूनिट से पहले रिटर्न एयर डक्ट पे ये डिह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। तो नाज़रीन, ये सर्दियों में भी यूनिट चलाते हैं और गर्मियों में भी। सर्दियों में चलाने का बेसिकली मकसद क्या, बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर तो कम होता है, लेकिन जो पूल का पानी है हम उसको गर्म करते हैं, उसको थोड़ा बहुत उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं पानी का, जिसकी वजह से वेपर बनते हैं, और वही वेपर दोबारा रिटर्न एयर के ज़रिए एयर हैंडलिंग यूनिट में आ जाते हैं, जो हीटिंग का काम सर्दियों में कर रहा होता है। लेकिन ये नमी तब भी बढ़ती जाएगी और फिर भी वो कंफर्टेबल जोन नहीं होएगा। तो इसीलिए ये गर्मियों में भी एसी की रिटर्न एयर के दरमियान और सर्दियों में भी ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये डिह्यूमिडिफायर कैसे काम करता है और इसके जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इसका मेन कंट्रोल पैनल है। ये ऑन ऑफ का इसका पैनल है, और इसके अंदर आप देखेंगे ये इसकी प्रोग्रामिंग डिवाइसेस हैं। ये इसके मेन ब्रेकर है, इसके 220 जो इसको 400 वोल्ट से इसको 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, 220 वोल्ट को। उसके बाद आप देख रहे हैं इसके फ्यूज़ हैं, इसकी रिलेज़ हैं, इसकी मेन प्रोग्रामिंग है, इसके ट्रांसफार्मर्स हैं, इसका ये मेन डिस्प्ले है, इसका ये आप देख रहे हैं ये इमरजेंसी स्विच है, इसकी इंस्पेक्शन लाइट, फॉल्ट अगर आएगा, पावर हो। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं ये वाली डक्ट हमारी जो स्विमिंग पूल है उससे एयर हैंडलिंग यूनिट की ये रिटर्न एयर डक्ट है। और ये आप देख रहे हैं ये डक्ट हमारे जो डिह्यूमिडिफायर का यूनिट है इसकी इनलेट पे लगा हुआ है। दोस्तों, मैं चले पुश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं ये इसकी जो डक्ट नीचे से स्विमिंग पूल से आ रही है, एयर हैंडलिंग यूनिट की भी इसको डक्ट कह सकते हैं, ये डिह्यूमिडिफायर की इनलेट पे लगी है। इनलेट पे ये कनेक्टेड है। तो नाज़रीन, लेकिन ये डक्ट से पहले एक कॉइल है, ये आप देख रहे हैं, ये आप ये चिल्ड वाटर या हॉट वाटर की ये कॉइल कहलाती है। ये क्यों लगाई गई है, इसका मकसद है, ये जो कॉइल है इसकी ये प्राइमरी कॉइल कहलाती है। ये आप देख रहे हैं, कैमरा नीचे, ये आप देख रहे हैं ये इसकी फ्रेश एयर है। ये जो चिल्ड वाटर और हॉट वाटर आ रहा है ना, ये उसके लिए लगाई गई है कि ये उस जो फ्रेश एयर यहाँ से एंटर हो रही है उसको ठंडा, अगर हम एयर कंडीशनिंग पे चला रहे हैं तो उसको ठंडा करें, अगर हम हीटिंग पे चला रहे हैं तो इस एयर को गर्म करें। मुश्किल। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं ये हमारी वो डक्ट है जो हमारी स्विमिंग पूल से रिटर्न एयर डक्ट है एयर की, ये वो डक्ट है। और ये जो कॉइल है ये वो कॉइल हैं जो हमारी फ्रेश एयर को। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं ये वाली कॉइल, ये कॉइल उस फ्रेश एयर को, जो बाहर से फ्रेश एयर आ रही है इस फिल्टर के ज़रिए, बाहर फिल्टर लगे हुए हैं, यहाँ से यहाँ पे मिक्स हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं ये जो डक्ट से एयर आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और जो फ्रेश एयर होगी वो इस शेल में मिक्स हो जाएगी। उसके बाद इस फिल्टर से होती हुई, ये आप देखेंगे नाज़रीन, वो एयर इस फिल्टर से होती हुई, ये आप देख रहे हैं ये इस शेल में आएगी।
अब यहाँ पे एक रूटर लगा हुआ है, इसको कहते हैं डेसिकेंट रूटर। डेसिकेंट रूटर बेसिकली एक डेसिकेंट मटेरियल है जिसका ये इसके ऊपर परत चढ़ी हुई है, इसको सिलिका जेल टाइप परत भी कहते हैं। जो हवा की नमी जो मैंने आपको बताया था रिटर्न एयर से, और जो फ्रेश एयर एंटर हो रही है इस शेल में, वो इस रूटर में से गुजरेगी। जब वो एयर इस ये गोल रूटर है और ये मुसलसल घूमता रहता है। तो नाज़रीन ये आप देख रहे हैं इस तीन चौथाई हिस्से पे ये रूटर नज़र आपको आ रहा है, लेकिन ये गोल रूटर है, ये घूमता रहता है। लेकिन ये जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से जो एयर गुजर रही है वो हॉट एयर है। वो आपको मैं उसका बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये ध्यान में रखें कि जो फ्रेश एयर और जो रिटर्न एयर आ रही है स्विमिंग पूल से, वो इस रूटर में से गुजरेगी। तो नाज़रीन जब वो इस रूटर में से गुजरेगी, सिलिका जेल या डेसिकेंट मटेरियल की ये खासियत है कि वो नमी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो नाज़रीन ये रूटर ऐसा ऐसा घूमता रहता है, तो वो नमी इस रूटर के ऊपर अपनी नमी होगी वो इस रूटर पे छोड़ देगा। तो नाज़रीन ये जो शेल आप एक चौथाई हिस्से पे बना हुआ है, ये शेल किस लिए बनाया गया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन ये वाला डेसिकेंट रूटर कहलाता है। ये आप देख रहे हैं, ये इस चेन के साथ ये मोटर लगी हुई है इसकी, ये इसको बहुत स्लो स्पीड में घुमाता है इस रूटर को, ये चेन। उसके बाद वो सामने आप देख रहे हैं एक चौथाई हिस्से में ये बॉक्स लगा हुआ है। ये बॉक्स में से गर्म हवा गुजर रही है। मैंने आपको बताया था जो नमी रिटर्न एयर और रेडी। नाज़रीन ये आप देख रहे हैं ये फ़िल्टर, ये एयर फ्रेश एयर कहलाती है। ये फ्रेश एयर ये आप देख रहे हैं ये शेल, इस शेल में हीटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर। इलेक्ट्रिकल हीटर लगाने का क्या मकसद है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो रिटर्न एयर की नमी है वो डेसिकेंट रूटर अपने अंदर ले लेता है, उसको जज़ब कर लेता है नमी को। उसके बाद जो नमी डेसिकेंट रूटर की नमी है उसको ख़त्म करने के लिए हमने एक चौथाई उस रूटर के गोल है वो रूटर, उसके एक चौथाई हिस्से पे हमने ये हीटर लगा दिए हैं। यहाँ से एंटर होगी एयर, आपको दिखाएं फ़िल्टर से होती हुई एयर इस शेल में आएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटर लगे हुए हैं जो उस हवा को गर्म कर देते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे आपका जो बॉक्स है वो ये वाला बॉक्स, इसके ऊपर आपका लगा हुआ है डेसिकेंट रूटर। एयर यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से ये कंप्लीट शेल है इसका, एक चौथाई हिस्से पे जो शेल लगा हुआ है यहाँ से, ये आप देख रहे हैं यहाँ से वो एयर जो गर्म एयर थी, हीटर्स की वजह से गर्म हुई थी, वो इस एग्जॉस्ट यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे एक एग्जॉस्ट, इसको रिएक्टिव एयर भी कहते हैं। रिएक्टिवेशन जो एयर यहाँ से रिएक्टिवेशन होगी एयर की, वो यहाँ से आउट हो जाएगी। तो नाज़रीन जो रूटर की नमी थी, जो स्विमिंग पूल की नमी थी, वो रूटर ने अपने अंदर जज़ब की, और जो रूटर की नमी थी वो हमने इस गर्म हवा से बाहर हवा में निकाल दी। ये एक प्रोसेस चलता रहता है, जिसके बाद जो एयर यहाँ से रूटर। तो दोस्तों ये जो नीचे वाले हिस्से से एयर गुजर रही है, ये वो एयर है जो स्विमिंग पूल से रिटर्न एयर आ रही है, और ये अपनी नमी रूटर के ऊपर छोड़ देगी, और ये रूटर ऐसा ऐसा घूमता रहता है। जो ऊपर वाले हिस्से में एक चौथाई हिस्से से एयर गुजर रही है, ये वो गर्म एयर है जिसको रिएक्टिवेशन एयर भी कहते हैं। तो ये रूटर की नमी को हवा में बाहर खारिज कर देता है, जो इस तरीके से काम करता है। तो नाज़रीन जो रूटर में से एयर गुजरी, वो यहाँ पे इसका ब्लोअर लगा हुआ है, वो ब्लोअर में से ये आगे इसकी सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। सेकेंडरी कॉइल का मकसद क्या होता है कि जो टेम्परेचर अगर उसका बड़ा है एयर का, या उसमें कोई एयर, उसको हमने एयर कंडीशनिंग के लिए दोबारा भेजना है, तो उसकी जो टेम्परेचर वगैरह उसका सेट पॉइंट पे आ जाए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है एयर की वो पूरी हो जाए। तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं एयर, जो एयर ब्लोअर के ज़रिए इस कॉइल में से गुजरी, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी आउट है, डीह्यूमिडिफायर की आउट है। यहाँ से एयर गुजरी, ये अब चली जाएगी हमारे एयर हैंडलिंग यूनिट में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट में। तो नाज़रीन ये वो डक्ट है जो एयर हैंडलिंग यूनिट से कनेक्टेड है, जो हमारी डीह्यूमिडिफायर की आउट है। यहाँ से ये इसकी एयर हैंडलिंग यूनिट की इन बन जाएगी। उसके बाद ये एयर हैंडलिंग इसको ठंडा करेगा, यूनिट अपना काम करेगा, और ये दोबारा एयर जो होगी वो हमारी सर्विस्ड एरिया यानी कि स्विमिंग पूल में, एक्वेटिक सेंटर में, वहाँ पे चली जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी ह्यूमिडिटी ख़त्म कर देंगे, ह्यूमिडिटी को, और ये कंफर्टेबल जोन में जोन के लाएगा। बस ठीक, बंद कर।